आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। और आज हम जिस विषय की ओर जाएंगे वो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि प्रभु भोज से पहले बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और जो लोग मसीह को जानना चाहते हैं वो लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज क्यों हम लोग को नहीं दिया जाता, या प्रभु भोज से पहले बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। आज इसी सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। और साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि गलाती 3:27 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो मसीह का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि जिन्होंने उसका बपतिस्मा को लिया उसने मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया है। और जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो यीशु मसीह इस प्रकार से अपने वचन में कहता है, यूहन्ना 6:49 में इस प्रकार से कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा क्या है, जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह क्या है, मेरा मांस है। और ये जो मसीह की देह को हम धारण करते हैं, बिना शरीर का हम कैसे उसमें मांस और उसके लहू को ले सकते हैं। और जो हमारा ये शरीर है ये तो मिट्टी है और एक दिन क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो हमको पुनरुत्थान का जो देह है वो हमको लेना है। और वो देह किसका है, मसीह का है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से में कहता है, रोमी 8:10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। और यहाँ पर इस प्रकार से पहला कह रहा है, यदि मसीह तुम में है तो देह किसके कारण, पाप के कारण मरी है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो कौन सी धार्मिकता, ये मसीह की धार्मिकता है जो विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जब बपतिस्मा को लेते हैं तो ये धार्मिकता हमारे जीवन में क्या होती है, आती है। और इसी धार्मिकता को जब हम पाते हैं तब हम प्रभु भोज में जो रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, उसके मांस उसके लहू के रूप में हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और साधारण रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो शरीर है वो मेरा ही ब्लड ग्रुप से क्या होगा, मैच होगा, दूसरे ब्लड ग्रुप से क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगा। वैसे ही जब हम मसीह की देह को क्या करते हैं, बपतिस्मा के रूप में पहनते हैं, तो इसमें उसी का मांस और उसी का लहू हमारे जीवन में आएगा। और ये जो हमारा देह है ये मिट्टी है और ये एक दिन क्या हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। परंतु जो ये आत्मा है ये क्या है, जिसने मसीह को क्या है, मृतक में से जिला उठाया है, क्या है, हम में बसा। और यही हमें अंतिम समय में क्या करेगा, जिला उठाएगा। और ये आत्मा कब रहती है, धार्मिकता के कारण हमारे जीवन में रहती है। इसलिए रोमी 8:10 में कहता है कि आत्मा धर्म के कारण क्या है, जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और ये धार्मिकता हमारी नहीं है, ये धार्मिकता मसीह की धार्मिकता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि वो धार्मिकता जो मसीह की धार्मिकता विश्वास से है, बोलता है। और रोमी 10 में इस प्रकार से कहता है कि धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। और ये विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख को उठाया, मेरे लिए वो सारे पाप, मेरे सारे श्राप को, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में शैतान ने लिख दिया था कि हमारा अंतिम निर्णय उसके हाथों में, उस अंतिम निर्णय को मेरे यीशु ने क्या किया, बदल दिया। और उसने मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियों को क्या कर लिया, छीन लिया। उसने शैतान के सारे हथियारों को क्या कर लिया, छीन लिया। और मसीह मर करके क्या किया, जी उठा। और वो क्या किया, परमेश्वर पिता के आज दाहिने हाथ बैठा है। और वही जो हम मसीह को बपतिस्मा के द्वारा पहनते हैं, जब हम उसके बाद ही हम मसीह के मांस उसके लहू को प्रभु भोज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बिना देह को हम पहने किस प्रकार से हम मसीह के प्रभु भोज को ले सकते हैं, उसके मांस उसके लहू को ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनुचित रीति से जब ऐसा करते हैं वो अपने ऊपर क्या को लाते हैं, दंड को लेकर के आते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज साधारण रीति से आपको बपतिस्मा के बारे में और प्रभु भोज के बारे में आपसे बातचीत किया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, बोलता है। और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो क्या होगा, सर्वदा जीवित रहेगा। और बोलता है, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगी वो क्या है, मेरा मांस है करके यीशु मसीह कहता है। और उसी का मांस, उसी का लहू हमें क्या करेगा, अंतिम समय में क्या करेगा, उसके आत्मा के द्वारा हमको क्या करेगा, जिला उठाएगा। हमारा ये शरीर जो अब है वर्तमान में, जो मिट्टी का शरीर, ये क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना भी आवश्यक है और प्रभु भोज को भी लेना आवश्यक है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तक मैं ना आऊं स्मरण के लिए यही किया करना। और वो क्यों कर रहा है बार बार, तुम यही किया करना, इस प्रभु भोज को तुम क्या करना, लेते रहना। इसीलिए क्योंकि ये मसीह का क्या है, उसकी देह में उसका मांस, उसका लहू है, और यही हमारी पुनरुत्थान की क्या है, देह है। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं, आपके हुजूरी में प्रभु, आपके निकटता में हम आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए पिता, जिसने कहा प्रभु मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा प्रभु। हाँ खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने मसीह की देह में प्रभु जी हमें जोड़ा प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, मसीह का हमें अंग बना दिया खुदावन प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस पृथ्वी में है पिता परमेश्वर, क्या यहूदी क्या यूनानी प्रभु, हम सब आपकी आत्मा के पिलाए गए प्रभु जी, और एक देह में हम जोड़े गए हैं खुदावन प्रभु, ऐसा कह के तेरा वचन कहता है प्रभु। और हम सब प्रभु जी मसीह यीशु में एक होने के लिए बुलाए गए पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता, आपने निश्चय अपने लोगों से बोला और बातचीत किया है पिता। आप परमेश्वर पिता अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु भोज का महत्व को बताए प्रभु जी। आपने परमेश्वर अपने लोगों को बपतिस्मा का महत्व को बताए पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन रोमी 10 उसका 10 में कहता है खुदावन परमेश्वर, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है प्रभु। और जब आपके बच्चे परमेश्वर प्रभु इस बात का अंगीकार करते खुदावन, उनके जीवन में वो जय, वो छुटकारा यीशु के नाम से आता है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता, मैं तुम में वास करता हूं, मैं तुम्हें चला फिरा करता हूं प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। आज के दिन की तमाम आशीष, बरकत, भलाई, सुरक्षा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। शत्रु के किए हुए हर एक गड़बड़ी को प्रभु जी, हर एक युक्ति को प्रभु हम यीशु के नाम से प्रभु जी कैंसिल करते प्रभु जी। और सारी गड़बड़ी करने वाली आत्माएं प्रभु जी, सारे नुकसान करने वाली आत्माएं प्रभु जी, सारी हानि को लाने वाली आत्माएं प्रभु जी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, हर एक अधूरापन को अपने बच्चों के जीवन से दूर करे प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवन से निराशा और हताशा के बंधनों को आप तोड़ दीजिए प्रभु जी। आप आनंद और जय की जय जयकार को उनके जीवन से कराइए प्रभु जी। ए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके दुखों को देखकर प्रभु उनके दुखों को आनंद में आप बदल दीजिए। आज के दिन हर एक आशीष प्रभु जी जो आपके बच्चों के लिए आपने रखी है प्रभु जी, नाम बन नाम पिता हम यीशु के नाम से पिता उन आशीषों को आपके बच्चों के लिए लेते प्रभु। उनके जीवन में वो आशीष आज के दिन में प्रगट रूप से दिखाई देने पाए, आपकी प्रतिज्ञा प्रगट रूप से उनके जीवन में पूरा होता दिखाई देने पाए। और वो भलाई जो आपने अपने बच्चों के लिए ठानी है प्रभु, उन भलाइयों को प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में आज के दिन प्रभु जी पता परमेश्वर प्रभु जी एक नए दिन में प्रभु जी आप करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। अद्भुत और आश्चर्य कर्म कार्य केवल तू करता है पिता, और इतना करता है खुदावन जो गिने नहीं जाते। आपके बच्चों के जीवन में इतने अद्भुत कार्य होने पाए कि वो गिनना भूल जाए खुदावन परमेश्वर। हम ऐसी आशीष को प्रभु जी, ऐसी भलाई को प्रभु जी आपके बच्चों के लिए आज के दिन में मांगते हैं, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।